दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, आपका जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की ओर से देखिए वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट आ चुकी है 2022 की। इस फॉर्म को अगर फिलअप करना चाहते हैं सरकारी रिजल्ट की साइट में जाकर के फिलअप कर सकते हैं आज से ही। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। यहाँ पर देखिए, जो अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो ये एप्लीकेशन जो है आज से स्टार्ट हो रही है 5 दिसंबर से, और 26 दिसंबर तक इसकी जो है डेट चलेगी। इसके बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के देखिए यहाँ पर 2300 रुपये है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 रुपये है, जूनियर सेक्रेटरियल और असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए जो है 1200 रुपये है, टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी टीचर और अदर पोस्टों के लिए 1500 रुपये फीस है। एससी/एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी फीस नहीं है। फिर उसके बाद अगर आगे की ओर बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपकी एज लिमिट है वो क्या होगी, तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट जो है वो होगी मिनिमम एज पोस्ट के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग पोस्टें हैं उस हिसाब से आपकी एक तरह से एज लिमिट ली जाएगी। लेकिन मैक्सिमम जो है आपकी 27 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पोस्टें उस हिसाब से ली जाएगी। मिनिमम एज भी पोस्ट वाइज ही ली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर इसका अगर बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो पोस्टें कितनी हैं, तो यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्टें हैं, वैकेंसी जो हैं बहुत अच्छी खासी हैं। 13,404 पोस्टें हैं, मतलब 13,404 पोस्टें इस समय जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं लगभग किसी भी क्षेत्र की, तो वहाँ पर बहुत अच्छी खासी पोस्टें आ रही हैं। इससे पहले एसएससी की भी आई हैं जिसमें 20,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आई हैं। फिर इसके बाद आपका बीएसएफ वगैरह ये सब सीआईएसएफ के लिए आई है, एसएससी कांस्टेबल जीडी की, तो उसमें भी लगभग 45,000 के ऊपर अभी वैकेंसियाँ आई हैं। अभी और भी रेलवे वगैरह की वैकेंसी आएंगी, अच्छी खासी वैकेंसियाँ होंगी। अब इनमें अलग अलग तरह से थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इन पोस्टों के। यहाँ पर देखिए जो आपकी पोस्टें हैं 13,404 पोस्टें टोटल। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट नेम है और उनकी टोटल वैकेंसी कितनी है और क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये इन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे प्राइमरी टीचर हैं, तो इसमें देखिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी 6,414 टोटल पोस्टें हैं, और यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 50% मार्क के, और बीएड होना चाहिए, पास होना चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट जो है उसमें भी 50% मार्क होना चाहिए, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, और या फिर 10+2 और साथ में 50% मार्क के साथ आपके पास BLED या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन स्पेशल का, या फिर सीटेट और सीटेट पेपर जो है वो पास होना चाहिए। और मैक्सिमम एज आपकी जो है 30 ईयर होनी चाहिए, जब भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे प्राइमरी टीचर का, नहीं तो नहीं भर सकते, ठीक है, केवीएस के लिए। फिर उसके बाद आगे की ओर और बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट वाला है, तो ये है आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 702 पोस्टें हैं, इसमें 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड मिनट होनी चाहिए, या फिर हिंदी टाइपिंग आती हो तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 27 साल है, और एज रिलैक्सेशन के हिसाब से आपको छूट मिलेगी, ठीक है। फिर इसका स्टेनोग्राफर जो है ग्रेड सेकेंड की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर 54 पोस्टें हैं। इसमें भी आपका पूरा का पूरा ये इसमें 10+2 होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो स्टेनोग्राफर है, तो स्टेनोग्राफर के हिसाब से आपका वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें भी आपका देखिए 50 मिनट, क्या ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप लोग अगर स्टेनोग्राफर किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम एज जो है आपकी भी 27 साल होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ते तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपके लिए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर बात करते तो यहाँ पर 322 पोस्ट है टोटल। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। फिर इसका देखिए यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हिंदी ट्रांसलेटर की टोटल 11 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, आपके पास इसमें से कुछ भी हो, जैसे मास्टर डिग्री हो, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी विद इंग्लिश में, ठीक है, इस टाइप में आपके पास कई पोस्टें हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट आगे की ओर और बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो है एएसओ की पोस्ट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो यहाँ पर 154 पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम 35 साल की एज होनी चाहिए। फिर इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की अगर बात करते हैं, 2 पोस्टें हैं। इसमें बीई या बीटेक होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए सिविल से, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर बीई बीटेक है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इसके बाद मैक्सिमम एज इसकी 35 साल है। फिर इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते थोड़ा सा और। अब आपका जो है भाई वो है फाइनेंस
ऑफिसर, यहाँ पर 6 पोस्टें हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, ठीक है, 50% के साथ और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 50% आपके देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए 303 पोस्टें हैं, इसमें 10+2 होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए, साथ में डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में, और इस फॉर्म को आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसका लाइब्रेरियन जो है यहाँ पर देखिए आपके 355 पोस्टें हैं, और इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और इसकी मैक्सिमम एज 35 साल है। फिर इसका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है एक तरह से पीजीटी, इसमें देखिए 1409 पोस्टें यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी में अच्छी खासी पोस्टें निकली हुई हैं। यहाँ पर भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सब्जेक्ट में 50% मार्क होने चाहिए, और बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक। कंप्यूटर या फिर देखिए कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ये आपके पीजीटी इनमें होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके अगर और आगे बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है आपकी 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट और बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए फिर 1409 पोस्टें हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद जो है टीजीटी की अगर बात करते हैं, यहाँ पर 3176 पोस्टें हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी इसी टाइप में क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए 50% के साथ, और सीटेट का जो पेपर है आपका क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए आप, और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसका लास्ट में अब कुछ और पोस्टें बची, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की अगर बात करें तो 52 पोस्ट हैं, यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क के साथ, और इसके बाद अगर बात करें बीएड पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है 50 ईयर्स है, ठीक है। तब आप फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं। प्रिंसिपल की अगर बात करें 239 पोस्टें हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए, 45% के साथ बीएड पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 से 50 साल के बीच के लोग इसमें फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। फिर इसका वाइस प्रिंसिपल आता है, जिसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपके लिए देखिए इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए आपकी जो है फीस अगर बात करते हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के हिसाब से, तो यहाँ लेवल 6 की आपकी जॉब होगी, ठीक है। लेवल 6 की जॉब के हिसाब से आपका 34,500 से लेकर के जो आपकी 35,400 से लेकर के आपकी जो सैलरी बनेगी 1,12,000 समथिंग कुछ बनेगी जाके, ठीक है। तो इनके बीच में रहेगी आपकी सैलरी। और दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन अब अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।